हेलो एवरीवन, आज हम बात करें एक ऐसे बाइक के सक्सेसर के बारे में जिसने एडवेंचर टूरिंग को इंडिया में पॉपुलराइज एंड किक स्टार्ट किया अंडर 500 सीसी सेगमेंट. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हिमालयन 450 व्हिच इज द सक्सेसर ऑफ द हिमालयन 411. और इस वीडियो में हम बस इस बाइक के फीचर्स एंड जितने भी स्पेसिफिकेशन है उनको तो कवर कर ही रहे, बट वी आर ऑल्सो कवरिंग द राइड रिव्यू. सो वॉच टिल एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट ऑल अबाउट दिस बाइक. सो लेट्स बिगिन. सो शुरू करते हैं हम इसके डिज़ाइन से. एज यू कैन सी इसका डिज़ाइन कम्प्लीटली चेंज हो चुका है फ्रॉम इट्स प्रीवियस जनरेशन एंड पर्सनली आई लाइक द डिज़ाइन. जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें अब भी हिमालयन वाला जो क्लासिक लुक है लाइक द 411 लुक इज स्टिल हियर, बट इट्स लाइक एन इवॉल्व्ड वर्जन ऑफ द प्रीवियस जनरेशन. द हेडलाइट डिज़ाइन और द टैंक डिज़ाइन और दी टैंक कवर्स वो सब हिमालयन से ही इंस्पायर्ड है. जैसा कि पुराने हिमालयन में उसके टैंक के ऊपर कवर्स लगे हुए थे जिसमें हिमालयन की बैजिंग थी, सेम टू सेम इसमें भी है, बट द डिज़ाइन ऑफ द रेलिंग हैज़ बीन चेंज और होना भी चाहिए. एज यू कैन सी इज़ अ मेजर स्टेप अप फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन. रॉयल एनफील्ड ने बहुत कुछ सीखा, अंडरस्टैंड किया फ्रॉम इट्स प्रीवियस जनरेशन and from the experience from their last generation Himalayan 411 they have understand and rectify all the major problems which are there in the last generation and made juga changes जिसके हेल्प से इस बाइक को और भी इम्प्रूव और मोर प्रैक्टिकल बनाया जा सके फॉर द पर्पस इट हैज़ बीन डेवलप्ड एंड मेड. ये बाइक 5 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है एंड डिपेंडिंग ऑन द कलर यू चूज़ इसके प्राइस में डिफरेंस आता है. टेक ए लुक एट ऑल द कलर ऑप्शंस अवेलेबल फॉर दिस बाइक. इसका जो बेसिक कलर ऑप्शन है और इसका जो सबसे एक्सपेंसिव कलर ऑप्शन है उन दोनों के बीच में बस कलर का ही डिफरेंस है. यू आर पेइंग एक्स्ट्रा ओनली फॉर द कलर एंड कलर ओनली. फीचर्स एंड बाकी जो भी है वो सब सेम होंगे, ओनली द एक्स्ट्रा प्राइस इज़ फॉर द कलर. इसके फ्रंट प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं. इसके वाइज़र को छोटा कर दिया गया है, बट अब भी जो बड़ा साइज़ का या फिर जो टूरिंग वाइज़र है वो अवेलेबल है एज एन एक्सेसरी. इसके हेडलाइट को एक एलईडी यूनिट में स्विच कर दिया गया है विच इज़ एन मच नीडेड थिंग फॉर द हिमालयन, बट द अनफॉर्चुनेट थिंग इज़ दैट कि इसका जो फोकस है वो उतना अच्छा नहीं है. सो दैट इज़ समथिंग यू हैव टू वॉच आउट फॉर. एक एडवेंचर टूरिंग बाइक में अच्छे हेडलाइट्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग बस दिन में ही नहीं रात को भी टूरिंग करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इसका जो थ्रो है या फिर जो इसका फोकस है वो उतना अच्छा नहीं है. सो यू हैव टू ऐड सम फॉग लैम्प्स टू गेट बेटर विजिबिलिटी इन नाइट. एक ऑसम चीज़ जो मुझे इस बाइक में लगी वो है इसके ब्रेक लाइट्स या फिर इसके टर्न इंडिकेटर्स. एज यू कैन सी इसमें कोई डेडिकेटेड ब्रेक लाइट यूनिट नहीं है. इसके ब्रेक लाइट यूनिट एंड द टर्न सिग्नल्स दोनों को कंबाइंडली एक ही यूनिट में ऐड कर दिया गया है. सो इसका जो टर्न सिग्नल्स है वही इसके ब्रेक लाइट जैसे ऐड करते हैं, या फिर कह सकते हैं इसके जो ब्रेक लाइट्स है वही इसके टर्न सिग्नल है. आपने ऐसा सिस्टम प्रोबेबली बिग बाइक लाइक BMW डुकाटिस में देखे होंगे, उसमें जो उसके ब्रेक लाइट्स होते हैं एंड द टर्न सिग्नल्स बोथ आर इंटीग्रेटेड इन द सेम यूनिट. एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग दिस एंड इन अ बाइक अंडर 500 cc. सो मुझे पर्सनली ये बहुत ही अच्छा लगा. जैसे कि रॉयल एनफील्ड कहती है दिस बाइक इज़ बिल्ड इन द हिमालयस एंड हिमालयस में ऐसे बहुत जगह है जहाँ पे कोई फ्यूल पम्प नहीं है, सो दैट यू कैन राइड लॉन्गर. हिमालयन 450 कम्स विद एन 17-liter फ्यूल टैंक. प्रीवियस जनरेशन हिमालयन से लोगों को एक मेजर कंप्लेंट था जो कि था उसके इंस्ट्रूमेंटल कंसोल को लेके. With this new generation Himalayan, the Himalayan 450 comes with a TFT dash, and this TFT dash can showcase your maps, your music, and all the other information you will ever require on your journeys. मुझे ये मैप वाला फीचर पर्सनली बहुत पसंद आया क्योंकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल है ऑन एन एडवेंचर टूरिंग बाइक. आप लॉन्ग जर्नीज में आपको आपका फ़ोन यूज़ करना ही पड़ता है फॉर द डायरेक्शंस एंड टर्न बाय टर्न नेविगेशन इज़ गुड, बट स्टिल वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है. विद दिस यू विल नेवर हैव दैट प्रॉब्लम एंड दिस इज़ रियली ग्रेट. अब इस बाइक में डिफरेंट मोड्स को भी ऐड कर दिया गया है, जैसे परफॉर्मेंस, इको, रेन जैसे मोड्स भी एडेड है और उनको चेंज कर दिया जा सकता है बाय यूजिंग द M बटन ऑन द राइट हैंड साइड जस्ट बिलो द किल स्विच और द पावर स्विच. इसमें किल स्विच एंड द स्टार्टअप बटन दोनों ही एक ही बटन में इंटीग्रेटेड है. एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इसमें एक जॉयस्टिक एंड ऑल द अदर बटन्स आर अवेलेबल यूजिंग द जॉयस्टिक एंड देयर इज़ एन होम बटन ऑन द टॉप जो कि एक्चुअली पास का जहाँ पे बटन होना चाहिए वहाँ पे होम बटन है, विच इज़ बिट वियर्ड बट फाइन. विद टाइम आपको हैबिट हो जाएगा. तो वहाँ पे एक होम बटन है एंड बिलो दैट ऑन द अपोजिट साइड
एक जॉयस्टिक है जिसके मदद से आप जितने भी कंट्रोल्स है फ्रॉम द TFT यू कैन यूज़ द जॉयस्टिक टू कंट्रोल देम। अब हिमालयन में UHD फोक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है एंड दिस फोक्स आर फ्रॉम शोहा। ये फोक 43 mm के है एंड दे प्रोवाइड 200 mm ऑफ ट्रेवल। बस एक चीज़ इसमें मिसिंग है, वो है एडजस्टेबिलिटी। एडवेंचर बाइक्स में एडजस्टेबिलिटी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली इसमें एडजस्टेबिलिटी नहीं है, बट दे स्टिल परफॉर्म वेरी वेल इन द ऑफ रोड कंडीशन एंड एज वेल एज ऑन द नॉर्मल कंडीशंस। Moving on towards the rear side, you get a monoshock suspension which is adjustable in compression and has a 200 mm of travel. मेरे टेस्ट राइड के दौरान मैंने इस बाइक को तीनों ही कंडीशंस में टेस्ट किए। मैंने इसको टारमैक में चलाया, मैंने इसे मॉडरेट ऑफ रोड में चलाया और मैंने इसे कम्प्लीटली बैड रोड्स में लेके मैंने इसको टेस्ट किया। जब मैं इसे मॉडरेट ऑफ रोड में चला रहा था तो बाइक बहुत ही प्लांटेड था, मुझे फील नहीं हुआ था कि नीचे बम्स है या फिर कुछ भी है। डिस्पाइट द सर्फेस वॉज नॉट गुड, बाइक के सस्पेंशन ने बहुत अच्छा किया, वो बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व किया जो भी रोड कंडीशंस थे उनको बहुत ही अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किया और मुझे फील नहीं हो रहा था कि नीचे का सर्फेस बुरा है। मैं बाइक को अबाउट 60-70 या फिर 80 किलोमीटर्स तक भी पुश कर रहा था और बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। फिर मैंने इस बाइक को कंप्लीट बैड सरफेस या फिर कह सकते हैं ऑफ रोड कंडीशंस में पुश किया, फिर भी बाइक बहुत ही प्लांटेड था। सस्पेंशंस ने सारे बम्स या फिर पॉट होल्स को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया एंड जब मैंने इस बाइक को टारमैक में पुश किया तब इसका सस्पेंशन बहुत ही प्लांटेड था, बाइक जर्क नहीं कर रहा था, बाइक एकदम सटल। इवन जब मैं इस बाइक को अबाउट 100+ किलोमीटर्स में पुश कर रहा था बाइक के सस्पेंशन बिल्कुल सटल थे। सो आई कैन से द सस्पेंशन सेटअप इज़ रियली गुड इवन विदाउट एनी एडजस्टेबिलिटी इन द फ्रंट। जो उसमें पहले से सेटअप किया हुआ है वो बहुत ही अच्छा है एंड मैंने इन टेस्टिंग के दौरान मोनोशॉक को भी एडजस्ट नहीं किया था। सो वो जो कंपनी या फिर फैक्ट्री फिटेड था वही था, मैंने उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया। वो भी बहुत अच्छे तरीके से सेटल्ड वे में काम कर रहा था एंड जितने पॉट होल्स या फिर जितने भी बैड रोड कंडीशंस थे सबको उसने बहुत ही अच्छे तरीके से टैकल किया एंड हैंडल किया। अनदर फैक्टर जिसने इसके परफॉर्मेंस में कंट्रीब्यूट किया वो है इसका टायर्स। ये कम्प्लीटली ऑफ रोड टायर्स तो नहीं है बट ये डुअल पर्पस टायर है, बट स्टिल इन्होंने ऑफ रोड कंडीशंस में एंड इन टारमैक या फिर गुड रोड कंडीशंस में अच्छा परफॉर्म किया। इन दी फ्रंट यू गेट ए 90x90 21 इंच स्पोक व्हील एंड इन द रियर यू गेट ए 170x80 17 इंच रियर स्पोक रिम। अब बात करते हैं इसके अर्गोनॉमिक्स एंड सिटिंग पोस्चर के बारे में। ये एक एडवेंचर टूरर बाइक है एंड एडवेंचर टूरिंग बाइक में लोग लॉन्ग जर्नीज करते हैं या फिर ऑफ रोडिंग करते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये बाइक कंफर्टेबल हो आपके लिए एंड येस इट इज़ कंफर्टेबल। इसका जो हैंडल बार का पोजीशन है वो बहुत ही कंफर्टेबली प्लेस किया गया है। सो आप बिल्कुल अपराइट बैठते हो बिल्कुल कंफर्टेबली एंड इसका जो सीट है वो भी बहुत कंफर्टेबल है एंड कुशन है। सो आपके बट में भी ज़्यादा पेन नहीं होगा ड्यूरिंग योर लॉन्ग राइड्स। अनदर थिंग इज जो इसका राइडर सीट है वो एडजस्टेबल है, आप उसको एडजस्ट कर सकते हो विदाउट एनी टूल्स रिक्वायर्ड। आपको बस इसका सीट को ओपन करना होता है लाइक आई हैव शोन इन द वीडियो। इसको ओपन करते ही इसमें जो स्टिक है उसको आप आगे या फिर पीछे कर सकते हो एंड यूजिंग दैट कैन एडजस्ट इट फ्रॉम 805 mm टू 845 mm। अगर आप कंप्लेन करो इस बाइक के सीट हाइट को लेके, अगर आपको लग रहा है कि इसका जो प्रेजेंट सीट हाइट है वो प्रीटी हाई है क्योंकि इसका जो प्रीवियस जनरेशन था वो 800 mm था और ये 805 mm है, सो डोंट वरी। रॉयल एनफील्ड ने कहा है कि वो एज एन एक्सेसरी एक इवन लोअर हाइटेड सीट प्रोवाइड करेंगे, बट फॉर नाउ दिस इज़ व्हाट यू गेट। इफ यू आर सेइंग दैट दिस इज़ प्रीटी हाई देन ट्राई द KTM Adventure 390। This brand new Himalayan comes with a brand new engine and it is called the Sherpa 450. It is a 552cc engine which produces maximum power of 40 PS at 8000 RPM at maximum torque of 40 Nm at 5500 RPM. And let me tell you something, this is the most exciting Royal Enfield bike I have ever tested. Like जो इसका एक्सेलरेशन है वो टॉप नॉच है। मैंने अब तक किसी भी रॉयल एनफील्ड के बाइक में इतना अच्छा एक्सेलरेशन एंड पुल नहीं देखा। इसका टॉप स्पीड एटलीस्ट मुझे लगता है मैंने जितने वीडियो में देखा है वो है अबाउट 160 किलोमीटर्स पड़ा और मैंने पर्सनली इसको अबाउट 130-40 तक पुश किया एंड बाइक ने बिना किसी प्रॉब्लम के ईजीली उसको अचीव किया। एंड एक्सेलरेशन इसका इतना अच्छा है लाइक विद इन सम सेकंड्स लाइक 5-6 सेकंड्स में ये 100 अचीव कर लेता है। एंड दिस इज द फर्स्ट बाइक फ्रॉम द रॉयल एनफील्ड फैमिली। आई थिंक इट got the red line at 9000 RPM or 9500 RPM and I think this is the highest in the whole Royal Enfield lineup.
इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट द बाइक इज़ प्रिटी रिफाइंड। बाइक में कोई भी वाइब्रेशंस लोअर एंड मिड एंड में नहीं थे, बस टुवर्ड्स द रेड लाइन थोड़े बहुत वाइब्स आ रहे थे हैंडल बार में एंड फुट पेक्स में। एंड मैंने देखा है जितने भी सिंगल सिलेंडर बाइक्स है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में ये एक पार्ट है कि उनमें वाइब्रेशन होते ही है, चाहे वो मेरे पर्सनल RZ 390 को ही लो या फिर मैंने जितने भी 150 सीसी या फिर 400 सीसी बाइक भी चलाए, कुछ भी ले लो, सिंगल सिलेंडर बाइक्स में वाइब्रेशंस होते ही है। सो दैट्स ए पार्ट ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, सो यू कैन इग्नोर दैट। एंड टुवर्ड्स द मिड रेंज एंड लोअर रेंज में कोई वाइब्स नहीं है। तो अगर आप इस बाइक को अबाउट 3000, 4000, 5000 RPM या फिर 6000 RPM या फिर 8000 RPM भी चला ले तो आई थिंक 8000 में थोड़े बहुत वाइब्स देंगे, अदर देन दैट वाइब्स नहीं है। So you can enjoy your long ride cruising at about 110, 20, 30 km per hour without any issues। आपको कोई वाइब्रेशंस नहीं आएंगे। अब बात करते हैं इसके राइड रिव्यू के बारे में। मैंने इस बाइक को टारमैक में जब चलाया, बाइक बहुत सटल था, बाइक में कोई इश्यूज़ नहीं थे। बाइक बहुत ही ईजिली 110, 20, 30 किलोमीटर्स, इवन मैंने इसको 140 किलोमीटर्स पर आवर तक भी पुश किया और बाइक फिर भी और ज़्यादा पुश हो सकता था बट मैंने नहीं किया। एंड द बाइक फील वेरी गुड, वाइब्स नहीं थे, बाइक बहुत ही कंफर्टेबली एंड बहुत स्टेबली चल रहा था विदाउट एनी इश्यूज़। एज आई मैंशनड अर्लियर, दिन के टाइम में मुझे इस बाइक में कोई इशू नहीं मिला। ड्यूरिंग नाइट मुझे थोड़ा सा इशू हुआ, वो भी उसके हेडलाइट के थ्रो से। इसका हेडलाइट का थ्रो वाइड है बट फोकस्ड नहीं है, सो ड्यूरिंग नाइट मुझे थोड़ा इशू हुआ। अदर देन दैट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसका जो TFT कंसोल है वो आपके एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सो जब आप बाइक चला रहे हो आपको नीचे झुक कर देखने की ज़रूरत नहीं है। आप जब स्ट्रेट फॉरवर्ड देख रहे हो उसी टाइम आप आराम से इसके स्पीडोमीटर को देख सकते हो, आप आपके मैप्स को देख सकते हो। तो दैट्स ए ग्रेट थिंग विच आई लाइक्ड अबाउट दिस बाइक। अब बात करते हैं मॉडरेट ऑफ रोड कंडीशंस के बारे में। मैंने इस बाइक को मॉडरेट ऑफ रोड कंडीशंस में जब लिया तब इस बाइक के टायर्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से उस कंडीशन को हैंडल किया विदाउट एनी इश्यूज़ एंड द सस्पेंशन वर्क रियली वेल। जितने भी पम्प्स थे या फिर पॉट होल्स थे उसको आराम से इसके सस्पेंशंस ने सोकअप किया और मुझसे आने नहीं दिया। और इसका जो सीट था और इसका हैंडल बार का जो पोजीशन है वो इतना कंफर्टेबल है कि आप इसको आराम से एटलीस्ट 500-600 किलोमीटर्स ईजीली ले सकते हो विदाउट एनी इश्यूज़। The engine, the tires and the suspension work so well together कि मुझे कॉन्फिडेंस मिल रहा था कि मैं बाइक को और ज़्यादा पुश करूँ। मैंने इसको अबाउट 60-70 किलोमीटर्स पर आवर में पुश किया इन दैट मॉडरेट ऑफ रोड कंडीशन एंड बाइक मुझे और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे रही थी कि मैं इसको और ज़्यादा पुश कर सकता हूँ, बट मैंने नहीं किया। एंड आई कैन से दैट द बाइक वॉज स्टेडी एंड प्लांटेड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑफ रोड कंडीशन। मुझे ये बाइक बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं मिल पाया क्योंकि ये बाइक बहुत ज़्यादा डिमांड में है एंड थैंक्स टू रॉयल एनफील्ड बॉन्गेगांव फॉर प्रोवाइडिंग अस दिस बाइक फॉर द टेस्ट राइड एंड मेकिंग दिस वीडियो पॉसिबल। If you are looking forward to buy any Royal Enfield bike, you can visit the Royal Enfield Bongaigaon showroom and check out their prices, and all the models are available for test ride. I have provided all the contact details in the description, or you can visit the showroom. So if you are planning to buy this Himalayan 450 or any other Royal Enfield bike, go give them a visit, take a test ride and make your decision. अब बात करते हैं ऑफ रोडिंग के बारे में। जब मैंने इस बाइक को ऑफ रोड में टेस्ट किया, बाइक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट। इसके टायर्स ने बहुत ही अच्छा ग्रिप दिया, इवन दो द सर्फेस वॉज नॉट गुड बट स्टिल द टायर्स परफॉर्म रियली वेल एंड द टायर्स आर नॉट ऑफ रोड टायर्स, दे आर डुअल पर्पज टायर बट स्टिल उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। द सस्पेंशन डिड देयर जॉब वेरी वेल, ऑल्दो सारे सेटिंग स्टॉक में थे, मैंने कुछ भी डायल अप या फिर डायल डाउन नहीं किया था। जो उसका मोनोशॉक था उसको मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा एंड द फ्रंट सस्पेंशंस आर ऑलरेडी एडजस्टेड, सो उसमें तो कोई एडजस्टिबिलिटी है ही नहीं, बट स्टिल जो भी सेटिंग था उसमें पहले से उसने बहुत अच्छे से बाइक को हैंडल किया उस कंडीशंस में। जब मैंने बाइक में स्टैंड अप पोजीशन में उसको राइड किया, मेरे लेग्स बहुत ही अच्छे तरीके से टैंक को ग्रिप कर पाए थे एंड दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग ऑफ रोडिंग, सो दैट्स ए थिंग आई नीड टू टेल यू एंड दैट्स इम्पॉर्टेंट क्योंकि ड्यूरिंग ऑफ रोड आपको बाइक को कंट्रोल करना होता है यूजिंग योर लेग्स, सो दैट इज़ समथिंग यू नीड टू कंसिडर। एंड द टैंक इज़ नाउ 17 लीटर एज आई मैंशनड अर्लियर, बट स्टिल इवन आफ्टर द टैंक वॉज ऑलमोस्ट फिल्ड, बाइक उतना ज़्यादा हैवी नहीं लग रहा था वाइल आई वॉज राइडिंग इट। बट जब मैंने उस बाइक को स्टैंडिंग पोजीशन में रखा या फिर पार्क था, उस वक्त मुझे बाइक का वेट फील हुआ। द बाइक इज़ नाउ लाइक 196 kgs एंड इट्स प्रीटी हैवी। ओवरऑल
रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 इज़ अ ग्रेट बाइक. मुझे इस बाइक को चला के बड़ा मज़ा आया एंड द पर्पस इट इज़ मेड फॉर, it serves the purpose really well. So I recommend it if you are looking for an ADV. Now the thing is, in future Adventure 390 spoke wheel version भी बहुत ही जल्दी लॉन्च होगा. उसके स्पाई शॉट्स ऑलरेडी लीक हो रहे. सो इट विल बी इंटरेस्टिंग कि उसका प्राइस पॉइंट क्या होता है. प्रोबेबली इससे ज़्यादा ही एक्सपेंसिव होगा वो, बट स्टिल दैट इज़ समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू जब वो आए. या फिर अभी के लिए प्रेजेंट मार्केट में हिमालयन 450 इज़ अ ग्रेट चॉइस. Even I can say that presently this is the best bike you can buy in adventure segment. So that's it. Thanks for watching. If you have any type of confusion regarding the bike or any queries related to the bike, you can put it down in the comment section. I will reply them, and thanks for watching.